दिल्ली में मुंबई की एक लड़की की हत्या की दिल दहला देने वाली खबर आई है। लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया। उसकी डेड बॉडी के 35 टुकड़े कर डाले और शव के टुकड़े कर करके 18 दिनों तक उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। आफताब ने दिल्ली के 3 इलाकों में श्रद्धा का शव फेंका। 5 महीने बाद लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने दिल्ली पुलिस को भी हैरान कर दिया। आफताब ने आरी खरीदकर श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े किए। रोज टुकड़े लेकर महरौली के जंगलों में जाता, थोड़े थोड़े टुकड़े फेंकता ताकि जानवर उसे खा जाए और हत्या का राज दफन हो जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आफताब आपको तस्वीरों में दिख रहा है। श्रद्धा की हत्या का आरोपी। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा दिल्ली में लिव इन में रह रही थी आफताब के साथ और 5 महीने बाद श्रद्धा की हत्या की गुत्थी सुलझी है और पुलिस के मुताबिक आफताब ने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लिया। आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की, उसकी आरी से टुकड़े टुकड़े किए और फिर रोजाना वो इन टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग इलाकों में जंगलों में फेंकता रहा, महरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि राज जो है वो राज रहे। उन शव के टुकड़ों को जानवर खा जाएं और किसी को इस बात की भनक तक ना लगे कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिरकार आफताब अब कानून के शिकंजे में आ चुका है। ये तस्वीरें आई हैं, आरोपी आफताब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और दाहिनी तरफ श्रद्धा की तस्वीर है। तो 18 मई की ये पूरी घटना है जब आफताब और श्रद्धा के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ। श्रद्धा चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए आफताब ने उसका मुंह दबा दिया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आनन फानन में उसने एक पूरे प्लान को लेकर प्लान के तहत इस साजिश को रचा कि कैसे श्रद्धा की डेड बॉडी से छुटकारा पाया जाए। जो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आफताब पूनावाला है जिसको गिरफ्तार किया है। उसी की महिला मित्र की हत्या में दरअसल टुकड़े किए गए थे आफताब के द्वारा उसकी महिला मित्र की हत्या करने के बाद और उसके बाद 18 दिनों तक फेंकता रहा ये आफताब क्यों हत्या क्यों की? बोलेगा रिलैक्स। आफताब बताओ कैसे मारा? आफताब क्या हुआ था? अच्छा चले हम लोग विजुअल बना दो, हट जाओ विजुअल बना दो। यादव सर एक और यही चलो वॉक थ्रू। ये आफताब पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं जिसने अपनी महिला मित्र की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए और 18 दिनों तक महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 6 महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आफताब की दोस्ती श्रद्धा जो कि उसकी महिला मित्र थी मुंबई में हुई थी और उसके बाद दिल्ली आकर ये दोनों लिव इन में रहने लगे। लगातार लड़ाई झगड़े होते थे और 18 मई को झगड़ा हुआ दोनों के बीच, जिसके बाद पहले तो आफताब ने उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करके थैली में बांधकर 18 दिनों तक थोड़े थोड़े टुकड़े महरौली के जंगलों में अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा ताकि उनके टुकड़ों को डिस्पोज किया जा सके और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन बाद में जब उसके एफबी पोस्ट पर कोई भी पोस्ट नहीं आई तो श्रद्धा के परिवार वालों को शक हुआ और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद जांच में जो है सामने आया कि इस हत्याकांड को अंजाम श्रद्धा के मित्र जो उसका लिव इन पार्टनर भी था उसने दिया था। इस सनसनीखेज मर्डर की पूरी टाइमलाइन भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आपको बताते हैं। 5 महीने पहले श्रद्धा अचानक लापता हो गई। घर वालों को तब पता चला जब श्रद्धा के दोस्तों ने देखा कि फेसबुक पर किसी भी तरह का कोई स्टेटस श्रद्धा की तरफ से अपलोड नहीं किया जा रहा है। श्रद्धा के दोस्तों ने उसके घर वालों को बताया। उसके बाद घर वालों ने मुंबई पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। तब इस सनसनी मर्डर केस का खुलासा हुआ।
आफताब ने डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए थे। 18 दिन तक वो शव के टुकड़े फेंकता रहा और इन्हें स्टोर करने के लिए उसने एक फ्रिज भी लिया था। और इन टुकड़ों को आफताब ने मेहरौली के जंगल में 3 अलग अलग जगहों पर फेंके और साथ ही इन्हें खुले में फेंके ताकि जानवर इन्हें खा ले और ये टुकड़े पन्नी में किसी को बरामद ना हो। तो श्रद्धा और आफताब मुंबई के कॉल सेंटर में एक साथ काम किया करते थे। घर वालों के विरोध की वजह से दिल्ली में आकर दोनों लिव इन में रहने लगे। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर मर्डर कर डाला। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर शव के टुकड़े टुकड़े किए। बदबू ना आए इसीलिए एक बड़ा फ्रिज खरीदकर उसमें शव रखा। 18 दिनों तक शव के टुकड़े मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। लेकिन अब आफताब पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं आफताब की तस्वीरें हैं जब उसे दिल्ली पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें 5 महीने पहले श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में साथ काम किया करते थे। जब श्रद्धा के घर वालों ने इस दोस्ती को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तो श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आ गई और दोनों यहां लिव इन में रहने लगे। लेकिन अचानक किसी बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है। श्रद्धा का मर्डर आफताब की ओर से कर दिया जाता है और आज आपको बता दें कि 5 महीने बाद इस पूरे मर्डर की जो मिस्ट्री है वो सुलझ गई। आफताब पुलिस की गिरफ्त में है। ये तस्वीरें आरोपी आफताब की जिसके ऊपर श्रद्धा का मर्डर करने का आरोप लगा है। आफताब श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था। दोनों साथ में रहते। कहा जा रहा है कि श्रद्धा की ओर से आफताब पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था जिसके चलते आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में काटा और पिछले 18 दिनों से वो मेहरौली के जंगल में 3 अलग अलग जगहों पर शव के टुकड़े को फेंक रहा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इस सनसनीखेज मर्डर ने सबको हिलाकर रख दिया। आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके 35 टुकड़े उसके शव के क्यों किए, उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। उसकी वजह भी आप जान लीजिए कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। पुलिस के मुताबिक आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। शादी को लेकर आफताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ, तकरार हो रही थी। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर डाली और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने ये फॉर्मूला अपनाया कि उसके शव के टुकड़े कर करके उसे वो मेहरौली के जंगलों में अलग अलग रोज फेंकता रहा और उसने समझा कि कुछ इस तरह से वो इस हत्या को एक राज की शक्ल में हमेशा के लिए छिपा ले जाएगा। लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में फंस चुका है और वो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। श्रद्धा मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े करने की बात कबूल की है, मान ली है। मेहरौली के जंगल से कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद भी किए गए हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स किसके हैं फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की डिजिटल और साइंटिफिक तरीके से भी तहकीकात कर रही है। मेहरौली में हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के जो साउथ जिले के एडिशनल डीसीपी हैं अंकित चौहान, वो हमारे साथ हैं। अंकित जी, पूरा मामला क्या है ये बताइए। पूरा मामला ये है कि एक लड़का लड़की मुंबई से यहाँ पर आए थे, हमारे पीएस मेहरौली के एरिया में रहते थे और कुछ दिनों पहले लड़की के फादर को ऐसा लगा कि लड़की आउट ऑफ रेडार हो गई है, तो ही वेंट टू मुंबई पुलिस एंड रजिस्टर्ड अ मिसिंग कंप्लेंट। मुंबई पुलिस हमारे पास आई और हमने फिर उस मिसिंग को FIR करके हमने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। इसके अंदर मालूम चलता है जब हमने लड़के को फिर टेक्निकली अपना सर्विलेंस लगा के ढूंढा, लड़का हमने घर से पिक किया। उसके बाद लड़के ने स्टार्टिंग में बताया कि लड़की से कोई झगड़ा हुआ था, लड़की चली गई थी, बट थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद मालूम लड़के ने एक्सेप्ट किया कि लड़की और उसके बीच में कभी एक झगड़ा हुआ और ही लॉस्ट कंट्रोल और फाइनली उसका मर्डर कर दिया। कब की ये घटना है? मर्डर मिड मई का मर्डर बताया है। उसके बाद बॉडी को कहां पर उसने ठिकाने लगाया, किस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया? उसने उस लड़की की बॉडी को कट करके थोड़े दिन स्टोर भी करा फ्रिज में और कुछ पार्ट्स सीक्वेंशियली अपना अलग अलग जगह पे फेंकता रहा। कितने दिन तक जो है बॉडी के पार्ट्स फेंके और कितने पार्ट्स इसके? कुछ महीनों तक उसने पार्ट्स जब तक डिस्पोज करता रहा। ये पूरा प्रोसेस कुछ महीनों तक चला उसका। सर, इसके अलावा आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और मुंबई से दिल्ली आकर क्यों रहने लगे? ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे। कभी जैसे अब
कोई जॉब को लेकर या किस रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, झगड़ा किस बात पे था, बट झगड़ा जब हुआ तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड फिर ये इंसिडेंट हो गया। तो दिल्ली ये आके रहने लगे? दिल्ली में रहते थे, हमारे एरिया में रहते थे, यहाँ पे पीएस मेरोली के एरिया में, दोनों लड़का लड़की हमारे एरिया में रहने लगे थे। तो क्या फ्रिज वगैरह भी खरीदा गया था? किस चीज़ से जो है लड़की के शव के टुकड़े किया? जो मालूम चला है, कोई एक शार्प वेपन लेके इसने लड़की की बॉडी के पार्ट्स किए और फ्रिज में थोड़े दिन स्टोर किया उसको। सर, इसके अलावा इसको पकड़ा कहाँ से और गिरफ्तारी इसकी कहाँ से हुई? दूसरी बात ये कि बताया जा रहा है कि रात में जो है ये बॉडी के जो पार्ट्स थे वो डिस्पोज करने के लिए मेहरौली के जंगलों में जाता था। ऐसा ही था, ये लड़का थोड़ा सा जब बेसिकली रात को लोग कम निकलते हैं उस टाइम को चूज़ करके जाके डिस्पोज करता था जंगल के पार्ट्स में। और फ्रिज भी परचेज किया था इसने, इसी पर्पज से परचेज किया था कि कुछ बॉडी पार्ट स्टोर कर ले उसके अंदर। अच्छा, स्पेशल ये खरीद के लेके आया था बाकायदा? जो मालूम चला है अभी दैट इज वेट टू वेरीफाई, मतलब ऐसा ही मालूम चल रहा है स्टोरीज की। मेहरौली के जिस जंगल में आफताब ने डेड बॉडी के टुकड़े फेंके हैं वहां से कुछ बरामद भी किए हैं टुकड़े पुलिस ने, और वहीं से हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में तकरीबन 6 महीने पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकने वाले श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस खुलासे के बाद कई सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे भी आफताब ने किए हैं। आफताब के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि श्रद्धा और आफताब मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों के रिश्तों को श्रद्धा के घर वाले पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में आकर किराए के मकान में रहने लगी और लगातार श्रद्धा जो है वो आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आफताब इतना घबरा गया कि उसके शव को ठिकाने लगाने की उसने सोच ली, जिसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक मेहरौली के इसी जंगलों में रोजाना फेंकता रहा। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आफताब को कोई देखे ना, तो इसके चलते वो रोजाना रात 2 बजे के करीब अपने घर से निकलता था, एक थैली में जो टुकड़े थे शव के वो लेके निकलता था, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके रोजाना निकलता था 18 दिन तक, और इन्हीं जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में वो फेंक दिया करता था। आफताब इतना शातिर था कि थैली से वो टुकड़े निकाल कर खुले में जंगल में फेंकता था ताकि उसे जो जानवर हैं वो खा लें और उसके शव के टुकड़े बरामद ना हो और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन जब श्रद्धा ने अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट डालनी बंद कर दी तो उसके दोस्तों को शक हुआ और उसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता को भी शक हुआ और श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि क्योंकि मामला दिल्ली का है तो आप दिल्ली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके बाद मेहरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो आफताब से पूछताछ हुई। आफताब ने जब पूछताछ की गई उससे तो उसने कई अहम खुलासे किए। दरअसल उसका कहना है कि वो बकायदा एक बड़ा फ्रिज भी बाजार से खरीद कर लाया था, एक आरी खरीद कर लाया था ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सके और उन शवों के टुकड़ों में से बदबू ना आए, तो लिहाजा वो फ्रिज में उसने जो है कंटेन किए, प्रिजर्व किए ताकि किसी भी तरीके से बदबू ना उठे, क्योंकि अगर बदबू उठती तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को शक होता और वो पकड़ा जा सकता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे करते हुए आफताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो मेहरौली के उस जंगल से रिपोर्ट आपने देखी जहां पर आफताब उन टुकड़ों को ले जाकर के फेंकता था और यह सोच रहा था कि वो इस हत्या के राज को छिपा ले जाएगा, लेकिन कानून के हाथों से वो नहीं बच सका। वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। 18 दिनों तक लगातार वो ये काम करता रहा। ये वो फ्रिज की तस्वीर आ गई है। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर करके रखे और इसी फ्रिज में से निकाल करके श्रद्धा के टुकड़ों को वो ले जाता और ओपन एरिया में फेंक कर आता ताकि जानवर उन मांस के टुकड़ों को, डेड बॉडी के टुकड़ों को खा जाएं और सुराग के तौर पर कुछ भी कभी किसी के हाथ न लगे।
एक बहुत ही खौफनाक मर्डर, एक दिल दहला देने वाली वारदात। 5 महीने बाद ये वारदात की गुत्थी सुलझी है और ये पता चला है कि जो लिव इन पार्टनर है उसने ही अपनी महिला दोस्त का बेरहमी से मर्डर किया और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा था। बीच आपको बता दें कि श्रद्धा का जो खौफनाक मर्डर हुआ उसकी साजिश उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने रची थी। आफताब और श्रद्धा की दरअसल बहस शादी को लेकर हुई थी, जिसके बाद श्रद्धा चिल्लाने लगी। आफताब ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, उसी दौरान उसकी मौत हो गई और उसके बाद एक पूरे प्लान के तहत आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाया। उसने पहले तो उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा और ये वही फ्रिज आप देख रहे हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। आरोपी आफताब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में इस वक्त भेजा गया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 5 महीने बाद ये गिरफ्तारी हुई क्योंकि बहुत लेट इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ और आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हुसैन, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब उससे पुलिस पूछताछ करेगी और कई और राज जो खुलने की संभावना जताई जा रही है उस लिहाज से भी पूछताछ होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।